Do you want to know how to conduct good research for your articles? Do you want to know some kick-ass content writing research tips and tricks? और क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से फ्री रिसर्च टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के लिए? Then you're in for a treat, because इस वीडियो में ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे और आप जानेंगे कि आप अपने आर्टिकल के लिए अच्छी रिसर्च कैसे कर सकते हैं। Assalamualaikum, this is Sharoon Shahid and welcome back to my channel. I know there has been a gap of about 2 weeks and I'm truly sorry for that, but the cycle must go on and I am back with another video that is solely about how to conduct good research for your articles and for your blogs and for any of your written pieces. जब भी हम कुछ लिखते हैं तो एट टाइम्स ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि उसमें लिखा क्या जाए, और कभी कभार ये भी होता है कि क्लाइंट के लिए लिख रहे होते हैं और वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम रियली बॉइल्स डाउन टू लैक ऑफ क्वालिटी रिसर्च। हमें पता नहीं होता है कि अच्छी रिसर्च कैसे करनी है और कैसे हमने अपने आर्टिकल को वैल्यूएबल बनाना है। वैल्यूएबल आर्टिकल बनाने के लिए गुड रिसर्च इज फंडामेंटल एंड द foremost स्टेप दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले सोचते हैं कि उसके अंदर आप वैल्यू कैसे डालें ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस को बेहतर तरीके से सर्व कर सके। इसी तरह इफ यू वांट योर आर्टिकल टू प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू टू योर रीडर्स देन यू मस्ट कंडक्ट थोरो रिसर्च फॉर इट। मगर रिसर्च अच्छी की कैसे जाए? कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम अच्छा कंटेंट ले सकते हैं? कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? और क्या कोई टिप्स ट्रिक्स और हैक्स हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, ये वीडियो आपको डिटेल में बताएगी कि अपने रिटन कंटेंट के लिए अच्छी रिसर्च कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप अपने कंटेंट के लिए रिसर्च करने लगें, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू लॉट्स ऑफ डिफरेंट साइट्स। आप कुछ कीवर्ड से स्टार्ट कीजिए, व्हाटएवर इज रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर आर्टिकल, और उनको सर्च कीजिए। और जब आपके पास सर्च रिजल्ट आते हैं तो उन वेबसाइट्स को थॉरली चेक कीजिए। वेबसाइट कितनी पुरानी है, कि क्या हिस्ट्री है, क्या उस पर फ्रीक्वेंटली आर्टिकल्स अपडेट हो रहे हैं, तो उस पर ऑथर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी बायो ज़रा जाके चेक कीजिए कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है या नहीं, क्या वो रेगुलरली अपना कंटेंट अपडेट करते हैं या नहीं। ये चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि वेबसाइट की हेल्थ कितनी अच्छी है, क्या वो वेबसाइट रिलायबल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है या नहीं। टाइम से होता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी रिसर्च की होती है और बहुत यूनिक वेबसाइट से निकाला होता है कंटेंट, बट वो रिडंडेंट होती हैं या वो ऑब्सोलीट हो गई होती हैं, यानी कि वो अब रिलायबल डेटा सोर्स नहीं मानी जाती। इसलिए मेक श्योर कि आप उन वेबसाइट से कंटेंट निकालें जिन पर रेगुलरली अपडेट हो रहा हो और जो कि कुछ अरसे से ऑपरेट कर रही हों, ना कि वेबसाइट कुछ दिन पहले बनी और आपने उस पर से कोई पीस उठा लिया या कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट उठा लिया और बाद में पता चला दैट इट इज़ फॉल्टी एंड इट्स नॉट करेक्ट। सो फॉर गुड रिसर्च इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू एड accurate and authentic information in your article. उसके अलावा what you need to do is you need to go beyond the first page. बिल्कुल फर्स्ट पेज पे वो वेबसाइट्स होती हैं जो रैंक कर रही होती हैं, उन पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मगर जो सेकेंड या थर्ड पेज पे भी वेबसाइट्स होती हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की, वो वेबसाइट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली बैटल कर रही हैं कि उनकी रैंकिंग बेहतर हो, यानी कि उन पे भी अच्छा कंटेंट पड़ा होता है। तो एट टाइम्स व्हेन यू कैन नॉट फाइंड सम really valuable and meaningful information from the website on the first search engine result page, then go to the second page. यकीनन आपको कुछ ना कुछ और मिल जाएगा। और एट टाइम्स ये होता है कि आपको एक ही टॉपिक पर 500 वर्ड का आर्टिकल लिखना पड़ता है, फिर 1500 वर्ड एंड परहैप्स एन इवन 2500 वर्ड ब्लॉग। उस केस में क्या किया जाए? कैसे आप एक ही टॉपिक पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन लिखें? उसके लिए अगर आप सेकेंड या थर्ड पेज पर जाएंगे तो यकीनन आपको ऐसे पीसेस मिलेंगे जिनमें उस टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशंस कवर किए होंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, ट्राई टू ब्रॉडन योर स्कोप, ट्राई टू ओपन योर माइंड।
and try to keep it growth oriented. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने एक टॉपिक की एक ही डायमेंशन पर बात नहीं करनी। अगर हम एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं तो हमने एंग्जाइटी को फुलफिलमेंट से, हैप्पीनेस से, पीस से, स्ट्रेस से, वर्क से, रिलेशनशिप से, सबसे रिलेट करना है, डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट वर्ड्स ऑफ कोर्स, कि आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं उसमें। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि डिफरेंट डायमेंशंस कवर करें ताकि आपके पास ज़्यादा म्याद हो लिखने के लिए और आपका जो आर्टिकल है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है। Then there's some really valuable, I would say, content treasures जिन पे इतने ज़बरदस्त आर्टिकल्स पड़े हैं, इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है कि अगर आप उनको यूज़ करें तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड पावरफुल आर्टिकल। जिनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है ezinearticles.com, ezinearticals.com. Ezine Articles, I completely bow down to this one. It's a treasure of articles. It's for health, business, lifestyle, nutrition, gardening, science, हर किस्म की इंडस्ट्री से रिलेटेड myriads and myriads of articles हैं और बहुत well researched articles हैं जो industry specialists ने लिखे हैं. In fact, there was a time when I just used to use it for searching content and articles और अब मेरे भी एक article इस पे publish हुआ था, so which is a very proud moment for me. But coming back to Ezine Articles पे आप जाकर उसकी सर्च बार में वो टॉपिक डालिए जिस पे आप कंटेंट देखते हैं, आपके पास बहुत सारी रिजल्ट्स आ जाएंगे। उन रिजल्ट्स को ज़रा एक्सप्लोर कीजिए, पढ़िए हर आर्टिकल को और फिर लिखिए अपना रिटन पीस। उसके अलावा देयर इज़ एन अदर वेबसाइट दैट वर्क्स रियली वेल फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड GDP and industry related information, that is datacatalog.worldbank.org, datacatalog.worldbank.org। ये साइट्स हैं नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूएबल वेबसाइट जिसमें आपको करंट अफेयर, GDP से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर अगर आप का कोई आर्टिकल है जो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड है, फॉर इंस्टेंस ओलंपिक्स पे आप लिख रहे हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जो आजकल इस पर बात बहुत हो रही है, तो मेक श्योर कि आप गूगल ट्रेंड्स ज़रूर कवर कीजिए। trends.google.com को जाकर विजिट कीजिए और उस पे जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड डालिए, आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इससे क्या होता है दैट योर रीडर्स अंडरस्टैंड कि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को भी कवर कर रहे हैं एंड यू आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन योर पर्टिकुलर आर्टिकल टू। ऑलराइट देन, सो अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट कि कौन से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनसे आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद अब रिसर्च प्रोसेस क्या होनी चाहिए? रिसर्च प्रोसेस ये होनी चाहिए कि पहले जो भी आपका टॉपिक है, अगर तो आप टॉपिक क्लाइंट में ले लिया है या आपको खुद समझ आ गई है, दैट्स ग्रेट, तो आप अपने टॉपिक पे एक थोड़ी सी ब्रॉड रिसर्च कंडक्ट करें, यानी कि यू परूज थ्रू डिफरेंट वेबसाइट एंड यू फाइंड आउट कि उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स, कौन कौन सी डायमेंशंस कवर की जा सकती हैं। फिर यू राइट दैट डाउन, ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट दैट डाउन, या अगर आप गूगल डॉक्स पे काम करें, राइट दैट डाउन और लिख लीजिए कि हमने इसमें क्या क्या बात करनी है। यू स्टार्ट ब्रॉड, देन यू डाइव इनटू द स्पेसिफिक्स, यानी कि इन्वर्टेड पिरामिड की तरह आपने मूव करना है। आप ब्रॉड एरिया पहले उसका इंट्रो दीजिए, फिर आप बताइए वो चीज़ क्या है, फिर आप उसकी कोई एक साइड कवर कीजिए, फिर दूसरी साइड, और इस तरह होते होते आप स्पेसिफिक्स में घुसते जाएंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी आपने रिसर्च एक की प्रोसेस बनाना शुरू कर दी कि हर चीज़ जो आप उसका एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात करें, उसके बेनिफिट्स पे बात करें, उसके लिए कोई टूल्स अगर यूज़ हो सकते हैं उस चीज़ पे बात करें ताकि आप मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर सकें। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू मेक योर आर्टिकल वेरी वेल रिसर्च्ड इज एड इन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टेटिस्टिक्स, यानी कि आप कोई रिसर्च से रिलेटेड बात कर सकते हैं, या जिस तरह अगर आप बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया पे या आप बात कर रहे हैं डिप्रेशन पे, तो आप ये फैक्ट बता सकते हैं कि आपकी कंट्री में जिस भी ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं उसमें कितने लोगों को डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से डायग्नोज किए जाते हैं, कोई बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है उसका हवाला दे दीजिए। फिर मेक श्योर कि हर थोड़ी देर बाद कोई एक फैक्ट या कोई एक स्टेटिस्टिक आप ज़रूर डालिए, यानी कि 500 word article you can add like 3 to 4 facts and figures or statistics। बड़े अगर आपकी word amount ज़्यादा है, longer pieces हैं, तो उसमें आप ज़रा ज़्यादा statistics डाल सकते हैं।
मेक श्योर कि आप अपने आर्टिकल में कोई ना कोई CTA ज़रूर इन्फ्यूज़ करें, यानी कि इफ़ यू वांट पीपल टू रीड मोर, इफ़ यू वांट पीपल टू स्टे हेल्दी, do add that in the end. Apart from reading lots of articles and searching different websites, one extremely beneficial research trick is that you go through different videos. आप different podcast research करें, different lectures सुनिए, different videos देखिए, क्योंकि at times आपको written pieces में वो बात नहीं मिलती, वो information नहीं मिलती जो कि आपको किसी वीडियो में मिल जाती है. For instance, the first time I found out about how different power poses and different body language affects your confidence was through a video of Amy Cuddy, who is a Harvard professor. उनकी एक टेड टॉक थी जिससे मुझे ये पता चला और उसके बाद उस पर आर्टिकल्स लिखे गए. तो इसी तरह अगर आप लेटेस्ट पॉडकास्ट रेलिवेंट टू दैट टॉपिक उनको सुनते रहेंगे तो आपको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी. चलिए जी, अब बात करते हैं कि कौन से टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर रिसर्च. There is this tool known as Specify, SPEZIFY. Then of course there's Quora, it's just amazing. उसके अलावा topics.com, TOPIX.com. ये 3 बहुत ही अच्छी साइट्स हैं जिनसे आप बहुत ज़बरदस्त आपको well researched content मिल सकता है, which if you add in your article उसमें 4 चांद लग जाएंगे. I hope you found great value in this video and that it helps you conduct thorough research and write great articles. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसने आपको फ़ायदा दे तो प्लीज़ like it and subscribe to my channel so you get notified every time I upload a new video. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी रिसर्च करें और अच्छे आर्टिकल्स लिखिए. Good luck.